चारों सीट पे जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है, अभी तो आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जारी होने दीजिए। और हम लोग तो तैयार हैं ही पहले से। निश्चित रूप से उपचुनाव महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी और हम सभी सीटों पर चुनाव जीतने में सफल होंगे। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सामूहिक विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं, मैदान में उम्मीदवार उतारते हैं, कौन कौन सीट किनके कोटे में जाएगी। तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव होना है जिसको लेकर के जेडीयू जो है अभिषेक झा को उम्मीदवार बना दिए। आप लोग की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे? 2 बार से आप लोग चुनाव लगातार वहां से हार रहे हैं, इस बार क्या? देखिए, बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगा और हमारे आदरणीय नेता विमर्श कर रहे हैं, जो भी होगा बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। अभी तो मतदाता बनाने का है ना कार्यक्रम चल रहा है। 9वीं अनुसूची में जारी करने से तो मना कर दिया एनडीए सरकार ने। उसके बाद अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी के मुंह पर दही जमा हुआ है। चाहे एनडीए के जो भी घटक दल हैं, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, एक व्यक्ति का इस पर खुल के बयान नहीं आया है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के बीजेपी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें बहुत देर तक जो है मंथन हुई है और साथ ही साथ तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर के जेडीयू भी तैयारी कर रही है और जेडीयू ने अपने उम्मीदवार अभिषेक झा को बना दिया है। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि आरजेडी की तरफ से कितनी तैयारी है उपचुनाव को लेकर के और साथ ही साथ एमएलसी जो स्नातक स्तरीय जो चुनाव होने वाला है उस पर कौन से कैंडिडेट होंगे। लगातार 2 बार से आरजेडी वहां से चुनाव हार रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। क्या कहेंगे? लगातार बीजेपी उपचुनाव की तैयारी कर रही है, 4 सीट पे उपचुनाव होना है। आप लोग कितनी तैयार हैं चुनाव के लिए? हम लोग तो तैयार हैं ही और हमारी तैयारी तो पार्टी की 365 दिन चलते रहती है। लेकिन तैयारी आप लोग तो बोलते तैयारी हो रही है, बीमा भारती में बोल रहे थे, लेकिन बीमा भारती तीसरे स्थान पे चली गई। लेकिन इस बार फिर उपचुनाव 4 सीट पर है। 1 सीट पर तो आप लोग हार गए, 4 सीट बचा है। 4 सीट में कितना? बिल्कुल चारों सीट पे जहाँ जहाँ उपचुनाव होना है, अभी तो आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और जारी होने दीजिए। और हम लोग तो तैयार हैं ही पहले से। निश्चित रूप से उपचुनाव महागठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी और हम सभी सीटों पर चुनाव जीतने में सफल होंगे। 4 में से 3 सीट पर पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, 1 सीट पर भाकपा मालिक थे। इस बार वही रहेगा या कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये तो हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, महागठबंधन के तमाम नेता बैठ के डिसीजन लेंगे, है ना। यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये भारतीय जनता पार्टी वाली व्यवस्था नहीं है। वहाँ तो पार्टी भी तो नहीं, वहाँ तो लोकतंत्र है नहीं ना। वहाँ तो अपने तय करते हैं। एनडीए की बैठक हुई है? नहीं हुई है। आप बताइए, चुनाव आप बोल रहे हैं तैयारी जारी है, एनडीए की संयुक्त साझा बैठक तो हुई नहीं अभी तक। हुई है तो आप बताइए। लेकिन ये लोग अपने अपने तरीके से आप लोग महागठबंधन जितने भी दल हैं सब लोग एक साथ बैठक करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का एक साथ ही ये होता है और सामूहिक निर्णय होता है, विमर्श के बाद होता है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग बैठते हैं, तय करते हैं। हमारे आदरणीय नेता लालू यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सामूहिक विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं, मैदान में उम्मीदवार उतारते हैं, कौन कौन सीट किनके कोटे में जाएगी, सारी चीज। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के सुर इन दिनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। क्या कहेंगे? चिराग पासवान के बयान को कैसे देखते हैं? आरक्षण के मुद्दे पर वो भी तेजस्वी जैसे बोल रहे हैं। बोलने से नहीं होगा ना, बयानों में नहीं दिखना चाहिए, काम में दिखना चाहिए ना। क्या मतलब है? अब वो केंद्र में हैं, सरकार में हैं, एनडीए के घटक दल हैं। आप देखिए, लगातार आरक्षण पर हमला कर रही है केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार।
आपने देखा बिहार सरकार ने 17 महीने की जो सरकार बिहार में थी महागठबंधन की, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था जाति आधारित गणना कराने का, आपने देखा जाति आधारित गणना हुई बिहार में। उसके उपरांत आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। बढ़ाए गए आरक्षण का दायरा जो था 65%, आपने देखा बिहार सरकार ने तय करके भेजा केंद्र को प्रस्ताव कि भाई आप संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर लीजिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कानूनी अड़चने नहीं लगे। तो ऐसा तो कुछ किया नहीं, 8 महीना हो गया भेजे हुए। उसके बाद आपने देखा हाई कोर्ट ने निरस्त करने का काम किया, बढ़ाए हुए आरक्षण का जो दायरा था। हाई सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी आदेश को बहाल रखने की बात कही, और इधर लोकसभा का जो सत्र के दौरान हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी ने सवाल उठाया, भाई केंद्र सरकार को जो बिहार सरकार ने प्रस्ताव भेजा है कि बढ़ाए गए जो आरक्षण का दायरा है उसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए। आपने देखा केंद्र सरकार का क्या जवाब आया। उन्होंने कहा यह अधिकार बिहार सरकार के पास ही है, यह केंद्र नहीं कर सकती है। तो मतलब लड़ाई तो लड़ रही है। नहीं, गोलमोल जवाब दे दी। 9वीं अनुसूची में जारी करने की बात 9वीं अनुसूची में जारी करने से तो मना कर दिया एनडीए सरकार ने। उसके बाद अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी के मुंह पर दही जमा हुआ है। चाहे एनडीए के जो भी घटक दल हैं, मांझी जी हों, चिराग पासवान जी हों, एक व्यक्ति का इस पर खुल के बयान नहीं आया है कि जब बिहार सरकार ने बिहार हित में, दलितों के हित में, पिछड़ों के हित में, अति पिछड़ों के हित में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जब प्रस्ताव भेजा है तो आप उसे शामिल करने से इनकार किए। अच्छा, तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव होना है जिसको लेकर के जेडीयू जो है अभिषेक झा को उम्मीदवार बना दिए। आप लोग की तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे? 2 बार से आप लोग चुनाव लगातार वहाँ से हार रहे हैं, इस बार क्या? देखिए, बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। और हमारे आदरणीय नेता विमर्श कर रहे हैं, जो भी होगा बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा। अभी तो मतदाता बनाने का है ना कार्यक्रम चल रहा है। मतदाता अपने अपने पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, तो हम लोग भी, हमारे दल के भी लोग बना रहे हैं। हाँ, उम्मीदवार कौन होगा वो शीघ्र ही हमें लगता है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे अरुण यादव जी, आरजेडी प्रवक्ता थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्द जो है उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव को लेकर के हमने बात की, और साथ ही साथ बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के भी हमने विस्तार से बातचीत में साफ तौर पे कहा कि चारों सीट जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे। एनडीए के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर बैठक नहीं कर रहे, बीजेपी वाले खुद अपने अकेले बैठक कर रहे हैं, यानी कि खुद उसमें बनाव नहीं है। लेकिन हम लोग महागठबंधन के तमाम जो दल हैं वो सभी मिलकर एक साथ बैठक करेंगे और चारों की चारों सीट जीतने का काम करेंगे। कई तरह की बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार।